नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि क्या है, गन्ने की फसल है। मेरे पीछे जो गन्ने की फसल है वो मेरे खुद के खेत में मैंने उसको उगाया है। अब किसान भाई जो किसान भाई गन्ने की फसल लेते हैं या जिन किसान भाई को गन्ने की फसल पहली बार करने वाले या करना चाहते हैं, उन सब किसान भाई के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई में गन्ने की फसल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हम प्लांटेशन टू कल्टीवेशन मतलब बुआई से लेकर निकालने तक की जो जानकारी होती है गन्ने की फसल में, वो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाई, हमारा ये A to Z जो सीरीज चालू किया हमने, इससे पहले मैंने सोयाबीन के बारे में A to Z जानकारी दी, वैसे ही आज मैं आपको गन्ने के बारे में A to Z जानकारी देने वाला, उसका ये दूसरा वीडियो है। तो आप जो किसान भाई जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि किसान भाई आपको गन्ने के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में शुरुआत की स्टेज मतलब बुआई जब करते हैं उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। जो हम भूमि में गन्ने की फसल लगाने वाले, उसमें हमें पहले तो गहरी जुताई कर लेना है। जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं, बड़े ट्रैक्टर, उसके जो प्लाऊ होते हैं, उसकी मदद से हमें गहरी जुताई कर देना है। उसके बाद क्या करना है किसान भाई, हमें जो बड़े बड़े टीले होते हैं, गहरी जुताई करने के बाद क्या होता है, हमारी भूमि में मिट्टी के बड़े बड़े टीले रहते हैं। तो उन टीलों को छोटा छोटा टुकड़े में पार्ट में करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें रोटावेटर चला देना है। हम जब रोटावेटर चला देते हैं उससे क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी की जो टीले हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी एक समान, जिसे बोलते हैं कि एक लेवल हो जाती है। उसके बाद क्या करना है किसान भाई, हम कि अगला स्टेप है कि हमें क्या करना है, उसमें जो ट्रैक्टर के सहायता से हमें नाली छोड़ना है या क्यारी बनाना है। उसमें क्या होता है कि कितनी कितनी फीट की होता है उसको मैं आगे आपको बता दूंगा। तो क्यारी छोड़ने के बाद की हम अगली प्रोसेस जानेंगे। हमारे जो गन्ने की फसल है उसके लिए भूमि का चुनाव किस तरह से करें। तो किसान, गन्ने की फसल के लिए हम कोई भी भूमि में इसको लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके लिए हमें क्या होता है कि काली मिट्टी हो, हमारी मध्यम हल्की मिट्टी हो या पथरीली मिट्टी हो, इन जैसी भूमि में हम गन्ने की फसल ले सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों को क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो भूमि होते हैं, उनमें पानी का निकास जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता। तो उनमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे किसानों का प्रश्न होता है। तो किसान आप उन खेतों में भी इस गन्ने को लगा सकते हैं जिस खेत में हम पानी बह नहीं सकता या पानी निकलता नहीं, ज़्यादा दिनों तक उस खेत में पानी ठहरता है, उन्हीं भूमि में भी हम गन्ने की खेती कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उन भूमि में क्या होता है कि दूसरे जो फसल होते हैं वो फसल हम उसकी उपज नहीं ले सकते। तो उसी भूमि में गन्ने की फसल लेने में कोई प्रॉब्लम हम किसान भाई को नहीं आती। तो आप उन भूमि में भी इस फसल की बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाई, इसके बाद अगली प्रोसेस है किसान कि हमें जो गन्ने होते हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो हमें सही वैरायटी का चुनाव या कौन सी वैरायटी का गन्ना हमारे खेत में लगाना चाहिए। तो किसान भाई, आप जहाँ के आप कौन कौन से एरिया में से आते हैं, वहाँ आपको आपके एरिया में कौन सा गन्ने की किस्म ज़्यादा चलती है, आप उस वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी तो आपको लगाना चाहे तो आप, मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, जो कि जैसे कि 10,001 हो, 671 हो, 8,005 हो, 86,032 हो, इन जैसे जो वैरायटी है गन्ने की, वैरायटी के नाम बताए मैंने गन्ने के, ये जो वैरायटी, इसका चुनाव आप लगाने के लिए आपके खेत में कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना है कि आपके एरिया में कौन सा ज़्यादा वैरायटी चलती है गन्ने की, उस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं लगाने के लिए। या आप जो मैंने वैरायटी बताई उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल के आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चल सकती है, उसके हिसाब से आप अपने यहाँ वैरायटी का चुनाव करें। अगली प्रोसेस है या अगला पॉइंट है कि हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मतलब खाद या जो उर्वरक है हमारे खेत में जो गन्ना लगाने वाले उस खेत में खाद और उर्वरक का किस तरह से हमें मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए किसान आपको, जब आप गहरी जुताई कर लेते तो उसके बाद क्या होता है कि किसी भी भूमि में हमें किसी भी फसल की एक अच्छी खासी उपज लेनी होगी, तो हमें क्या करना होता है कि उस भूमि का जो ऑर्गेनिक कर्ब होता है वो बहुत ही ज़रूरत होता है किसान, क्योंकि सेंद्रीय कर्ब जितना ज़्यादा होगा या जो उसमें जो सेंद्रीय खाद ज़्यादा होंगे तो हमें मिलने वाली जो उपज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है किसान, तो आपको जब आप गहरी जुताई कर लेते हैं किसान, उसके बाद हमें क्या करना है कि उस खेत में हमें लगभग 1 एकड़ में हमें 10 टन तक जो होता है गोबर खाद हो या मुर्गी खाद हो, इन खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये जो गोबर खाद हो या मुर्गी खाद होते हैं, इनके इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारी भूमि का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो बढ़ोतरी में मदद मिलता है, सहायता मिलती है उसमें, और हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ बन जाती है। और हम जो फसल लेंगे उसकी भी जो उपज है हमारी, जो हमें जितना चाहिए उतनी उपज हम ले सकते हैं बहुत ही आराम से। तो
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब किसान गन्ने की फसल के अब हमने ऑर्गेनिक खाद के बारे में जान लिया। अब इसके साथ साथ हम जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि गन्ने की फसल के लिए किसान अलग अलग तरीके के रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाद आता है किसान NPK, मतलब किसान नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन 3 खाद की ज़रूरत है। जैसे कि हम कहते हैं यूरिया, इसे उसका दूसरी बात आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, और आता है तीसरी पोटेश। इन 3 खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की फसल में किया जाता है। उसी के साथ साथ किसान हम क्या कर सकते हैं कि सल्फर, जिसे गंधक कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम जो होता है कि मैग्नीशियम होता है सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट में, कैल्शियम होता है, इन खादों का भी इस्तेमाल हम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें कि बोरॉन आता है, जिंक आता है, फेरस आता है, इन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल हम गन्ने की फसल के लिए कर सकते हैं। उसके साथ किसान हमें क्या करना है कि कोई भी कॉम्पोस्ट खाद हो, जैसे कि ऑर्गेनिक होता है, उस खाद का इस्तेमाल करना है। उसी के साथ नीम खाद हो, इसका भी इस्तेमाल हमारे गन्ने की फसल के लिए करना है। गन्ने का आपको किस समय शेड्यूल जानना होगा कि हमें गन्ने की फसल में कब कब खाद डालना है, तो इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दें। मैं किसी और वीडियो में आपको उसका पूरा जो शेड्यूल होता है गन्ने का फर्टिलाइजर का शेड्यूल, वो आपको बता दूंगा। तो किसान अब अगली बात है किसान की, इसके बाद जो होते कि हमें जो भूमि है, हमने जो भूमि में गन्ना लगाने वाले उसका जो अंतर है क्या करना चाहिए, मतलब कितने बाय कितने पर हमें गन्ना लगाना चाहिए, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, बीज की दूरी हो गन्ने की 2 लाइन की दूरी हो, या 2 जो पौधे लगाने वाले, जो बीज लगाने वाले, उसका बीज की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए आपको, तो उसके बारे में बताऊंगा। आप पीछे मेरे देख रहे किसान जो गन्ना है, ये गन्ना जो है कि इसकी जो 2 गन्ने की जो बीज की दूरी है, ये लगभग दूरी आपको बताओ क्या, ये दूरी है 5 फीट की। आप अपना यहाँ की गन्ना 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट की नाली छोड़ के गन्ना लगा सकते हैं, आप अपने यहाँ के हिसाब से होता है। लेकिन मेरे को पूछेंगे कि समय तो आप 4 फीट या 5 फीट की नाली छोड़े। अब मतलब गन्ने की बीज की जो दूरी के समय लगभग 4 से 5 फीट की होनी चाहिए। हमें उसी क्या करना है, ट्रैक्टर के साइड हमें 4 या 5 फीट की नाली छोड़ देना है। अब किस समय अब हम उसमें बोलेंगे कि आपको बीज लगाना है या उसमें जो पौधे लगाना है वो कितनी दूर क्यों नहीं। जब आप बीज लगाने जाएंगे किसान, तो उसके बीज के जो बड़ होते उसको लगभग आपको 6 इंच के दूरी पर हमें लगाना है, एक एक बीज को। या जो पौधे नर्सरी से लाके हम लगाते उसका जो 2 पौधे का बीज का जो दूरी हो लगभग 1.5 फीट का होना चाहिए। अब किसान बीज या पौधे में क्या अंतर होता है किसान आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। अब ये जो गन्ना है आपको दिखा रहा हूँ, ये गन्ना कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, ये जो गन्ना है आप देख रहे कि एक गन्ना अभी रेडी है, मतलब जब ये गन्ना होता है इस तरीके से कुछ गन्ना होता है, इसकी जो छोटे छोटे ये जो आँख है, इस आँख से हमें पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो आँख है देखो, ये जो आँख है ना, इससे हम पौधे तैयार कर सकते हैं। अब ये जो गन्ना होता है कि लगभग इसकी जो होता है इसको किस तरह से इसे काट दिया जाता है इस तरह से, और कि जो आँख है इसको हमारे खेत में लगाया जाता है, इसको हम बीज कहते हैं। और इससे हम पौधे नर्सरी में इसी बीज से, इसी गन्ने के बीज से हम पौधे तैयार करते। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ये गन्ने का जो बड़ बोलते हैं, इसे ये बड़ इस्तेमाल किया जाता है गन्ने की फसल में लगाने के लिए। अब भाई मैंने आपको जो बड़ दिखाए उसको क्या होता है कि गन्ने के हमारे जो भूमि में उसमें लगाया जाता है, उसके बाद वो उगना चालू होता है। या नर्सरी में क्या करते हैं, उसके जो बड़ होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको हमारे नर्सरी में पोट्रे प्लांट में लगा के उसको उगाया जाता है। वो 1 महीने का पौधा होता है। तो जब पौधे लगाने जाएंगे तो हमें उसको 1.5 फीट की दूरी पर लगाना है, और जब ये बड़ लगाए जाएंगे तो उसका 6 इंच का दूरी होना चाहिए 2 बड़ के बीच में। अब किस इस तो हमें जान लिया कि किस तरह से। अब हमें जो हम गन्ने का चुनाव करने वाले बीजों का, वो बीज आपको क्या करना है कि आपको जब बीज चुनाव करेंगे तो जो जिस खेत से आप बीज चुनाव करना है, तो जो खेत में गन्ना खड़ा है वो लगभग 10 से 11 महीने का गन्ना होना चाहिए। उससे कम उम्र का गन्ना ना ले अपने खेत में लगाने के लिए, क्योंकि जब 10-11 महीने का गन्ना होगा तो उसकी जो आने वाले समय में जो उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको बढ़वार होगी, वो आपको अच्छी तरीके से मिल पाएगी। अब आपने क्या किया कि समय कि उसको अपने खेत में लगा दिया, सब कुछ किया। तो लगाने से पहले हमें क्या करना है कि जो बड़ है उसको, या जो पौधे हम नर्सरी से लाते हैं उसका हमें क्या करना है कि दवाई में उसको ट्रीटमेंट करना है, जिसे हम कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए किसान आपको क्या करना है कि बायोस्टीन दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको जर्मिनेटर जो दवाई है उसका इस्तेमाल करके इन दवाई का अच्छी तरीके से घोल बना के जो बड़े जो सीड है उसको उसमें डुबो के हमारे खेत में लगाना चाहिए। जो हमारे पौधे होते हैं नर्सरी से लाए, उन पौधे के जो जड़े है उसको उसमें डुबो के उसमें हमारे खेत में लगा सकते हैं। तो किसान आपको जर्मिनेटर वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, या हमारे चैनल पर आकर आप उस जर्मिनेटर दवाई के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
तो किसान अब हमने क्या किया कि सीड ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमारे 1 एकड़ में हमें कितना गन्ना लगता है या हमें कितना बीज की ज़रूरत पड़ता है। जब आपको मैंने जो गन्ना दिखाया किसान भाई, आपको उसी तरह का आप जब गन्ना बीज लगाने जाएंगे तो आपको 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 टन 1.5 टन तक से 2 टन तक आपको गन्ने की ज़रूरत पड़ सकती है। और आप वही नर्सरी से पौधे ला के लगाने जाएंगे तो आपको लगभग 6,000 से लगभग 8,000 तक पौधे आपको 1 एकड़ में लग जाते, वो भी लगभग 4 या 5 फीट के आप जब नाली छोड़ते तो उसमें आपको लगते। 3 फीट की छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पौधे लगेंगे, इसके लिए 4 या 5 फीट की नाली छोड़े, उतनी ही दूरी 2 गन्ने के बीच में। और हम अब जानेंगे कि गन्ने में आने वाले रोग और कीटक के बारे में। तो किसान गन्ने में तो उस तरह से ज़्यादा रोग नहीं आते तो उनसे ज़्यादा उतना ज़्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो उपज है उसमें जो कमी आने के कारण थे उसमें भी इन कारणों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कारणों की वजह से हमें जो हमारी उपज है उसमें कमी आ सकती है। तो इसमें जो गन्ने में आने वाले कीटक है किसान, उसमें आता है स्टॉक बोरर एक आता है, उसके बाद पिंक बोरर आता है, इंटरनोड बोरर आता है। ये जो इलिया है किसान, ये जो कीटक है ये क्या करते हैं कि जो हमारे गन्ना होता है उसमें छेद कर देते हैं, या गन्ने के अंदर क्या करते हैं कि जो गन्ने के अंदर जाके उसको गन्ने को खराब करने का काम कर देते हैं, गन्ने को काटने का काम करते हैं। या इलिया इस तरह से गन्ने को खराब कर, इससे क्या होता है कि इन इलियों के कारण जो हमारे गन्ने की जो ग्रोथ हो रही है, जो फुटा हो रहा है वो फुटाव नहीं होता, गन्ने की ग्रोथ बेहतरीन तरीके से नहीं होती, इस वजह से हमें आने वाली उपज में हमें कमी आ जाती है। तो इसके बाद दूसरा रोग है किसान, इसमें पायरेला कीट आता है। पायरेला कीट मतलब किसान ये जिसे बोलते हैं कि हम रस चूसक कीट में आता है। ये क्या करता है कि जो हमारी पत्तियां होते हैं, इन पत्तियों पर जब ये पायरेला कीट आता है तो क्या होता है, पत्ती में जो रस होता है उसको चूसने का काम करता है। उससे क्या होता है कि पत्तियों की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती, और किसी भी फसल की पत्तियों की ग्रोथ नहीं होने का कारण मतलब किसान जो हमारी फसल है उसको अच्छी तरीके से खाना नहीं मिलना, तो इस वजह से उस फसल की ग्रोथ नहीं होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसान मार्केट में अलग अलग दवाएं आते हैं, उसमें से आप सोलोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम जिसे बोलते कि प्रोक्लेम होता है, इन दवाई का इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए कर सकते हैं। मैं आपको जो गन्ने की फसल में आने वाले रोग और कीटक है उसके बारे में एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी बताऊँगा कि इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। अब किसान भाई हम इसके बाद जानेंगे कि जो गन्ने की फसल हम ले रहे तो उसमें जो क्या बोलते कि इसमें कितना गन्ना लगाने से लेकर निकालने तक का समय कितना होता है। तो आपको कम से कम किसान भाई जो गन्ना आपका पकने में लगभग 12 से 16 महीने लग जाते हैं। मतलब आपके शुगर केन जो फैक्ट्री होते हैं, शुगर केन फैक्ट्री होते हैं, उनको गन्ना जाने के लिए लगभग आपका गन्ना कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है, मतलब इसका जो ये पूरा सर्कल है वो लगभग 12 महीने में आपका गन्ना तैयार हो जाता है, कम से कम 12 महीने में तैयार हो जाता है। तो किसान जो अब हमने ये सब पूरी बात जान ली कि हमें किस तरह से भूमि का चुनाव करना चाहिए, या उसके बाद हमें क्या बोलते हैं कि उसमें वैरायटी का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या खाद कौन सा डालना चाहिए, जो स्प्रिंग के लिए रोग कौन से आते हैं, स्प्रिंग का किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में तो आपने जाना। अब आपको इसके जो बोलते कि इसमें कितनी उपज मिलती है हमें और उससे हमें कितना फ़ायदा मिलता है या कितने पैसे मिलते हैं। तो किसान एक जो गन्ना होता है 1 एकड़ में आप अच्छी खासा मेहनत करेंगे तब आप कम से कम तो 50 से 60 टन तक आप गन्ना निकाल सकते हैं। मतलब आप 50,000 से 60,000 किलो तक आप गन्ना बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे किसान तो आप 100 टन तक भी गन्ना निकाल सकते हैं। अब महाराष्ट्र के सातारा सांगली एरिया में तो कुछ किसान भाई ने तो 150 टन 1 एकड़ में गन्ना निकाला है। तो कुछ इसमें क्या होता है कि अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा उसमें जानकारी चाहिए होती है आपको, तब आप उस तरीके से 100 टन या 150 टन तक भी आप गन्ना ले सकते हैं। तो किसान जब हम पकड़ेंगे कि अब गन्ने के जो शुगर केन फैक्ट्री जो होते हैं, गन्ने का रेट किस तरह से देते हैं, इसको किस तरह से रेट दिया जाता है। तो आपको 1 टन के लिए मतलब किसान 1000 किलो के लिए आपको कुछ जो शुगर केन फैक्ट्री होते हैं वो 2000 देते हैं, कुछ शुगर केन फैक्ट्री 2500 देते हैं, कुछ 3000 देता है। इस तरीके से रेट अलग अलग होते हैं। अलग अलग एरिया की जो कारखाना जो शुगर केन फैक्ट्री होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं, जो उनके हिसाब से वो देते। तो समझो हम पकड़ के चलते कि हमें 2500 1 टन का 2500 हमें रेट मिल गया, तो उस हिसाब से किसान हमें लगभग जो 50 से 60 टन हमें 1 एकड़ में निकालेंगे, तो उस हिसाब से हमें लगभग बोलते कि 1.5 लाख तक हमें इसमें
पैसा हमें कैश मिल जाएगा 1.5 लाख तक। और इसमें खर्चा कितना है, तो बुआई से लेके निकालने तक का खर्चा, एक मिनिमम खर्चा मतलब कि समय मैक्सिमम खर्चा मैं पकड़ लूँगा तो उसमें आपको 40 से 50 हज़ार तक 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। अब 1.5 लाख आपको मिल गए, 40-50 हज़ार आपने खर्चा कर लिया तो आपको 1 साल के अंदर मतलब कि समय 1 साल में आपको 1 एकड़ में लगभग लाख रुपए से ज़्यादा आपको इनकम हो जाते हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि तो कुछ किसानों को इसमें जो मिली इनकम है वो कम लगेगी किसानों, क्योंकि मैंने इसमें जो इसकी जो उपज है वो बहुत ही कम बताई मैंने, 5-7 टन इसके हिसाब से, 50 से या 60 टन के हिसाब से मैंने आपको बताई। ये उपज जिस तरह से आप बढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी मुनाफा होगा। अब किसान ये क्या है, जो गन्ने की जो फसल है किसान गन्ने की जो खेती करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं कि शाश्वत खेती बोलते हैं, जिससे कि ये क्या होता है कि किसी की तरह का मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, ज़्यादा बारिश आ जाए, ज़्यादा धूप आ जाए, ज़्यादा ठंड बढ़ जाए, तो किसी भी मौसम में गन्ने के फसल को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। गन्ने की फसल कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गन्ने की फसल आपको उपज दे के ही जाएगी। तो इस वजह से गन्ना क्या होता है कि कुछ, अब दूसरे फसल क्या होता है कि ज़्यादा बारिश हो तो फसल ख़राब हो जाती है, गर्मी पड़ेगी तो फसल झुलस की जाएगी, रोगों के कारण या कुछ कीटकों के कारण क्या होता है फसल ख़राब हो जाती है, उससे हमें उपज नहीं मिलती तो हमें नुकसान होता है। लेकिन गन्ने की फसल को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गन्ने की फसल कम ना ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ उपज दे की जाती है, आपको कुछ ना कम ज़्यादा आपको मुनाफा कमा के दिए जाते हैं। तो इस वजह से गन्ने की फसल किसान भाई के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। उसको में लगने वाला समय ज़्यादा है, लेकिन आपको जो साल के बाद 1 साल में आपको बाद उसमें जो आपको मुनाफा होगा वो आपको एक ही समय में एक अच्छा खासा मुनाफा होगा, जिससे कि आप अब तो किसान गन्ने की फसल उसी एरिया में करना चाहिए जहाँ पानी की थोड़ी ज़्यादा मात्रा जो अच्छी खासी होनी चाहिए। गन्ने को जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी लगता है, वैसी कोई बात नहीं किसान। आपको सिंचाई करना होगा तो अभी क्या होता है कि यहाँ पाट पानी से मतलब नीचे से हम पानी छोड़ देते हैं, और गन्ना हमारे यहाँ पानी ज़्यादा होने का, आपके यहाँ पानी कम होगा तो भी आपको क्या करना है, इसके लिए सिंचाई का जो तरीका है वो है ड्रिप इरीगेशन। आपको 4 फीट 5 फीट की वजह से लगा रहे उस हिसाब से आप ड्रिप इरीगेशन कर ले, उसमें आपको पानी की भी ज़रूरत कम पड़ जाएगी, खाद की भी ज़रूरत कम पड़ जाएगी, आप वाटर सोल्युबल खाद छोड़ सकते हैं, उससे आपकी गन्ने की जो ग्रोथ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। अब मेरे पीछे देख रहे किसान भाई, अब मेरे पीछे देख रहे किसान भाई, आप ये जो गन्ना देख रहे हैं कितना बड़ा है, देखो लगभग ये गन्ना है ना मेरे पीछे, ये मतलब 5 से 6 महीने का गन्ना खड़ा है। अब ये अगले 6 महीने में ये गन्ना इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इसको जो गन्ने की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी हाइट बढ़ जाती है, साइज़ बड़ी हो जाती है। तो इससे मिलने वाले हमें उपज जो होता है 17-80 टन तक हमें इससे उपज मिलने के चांसेस है। तो हम आने वाले समय में हमें इससे कितनी उपज मिलेगी, कितना क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आने वाले समय में आपको वीडियो बना के उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो किसान आज मैंने जो आपको गन्ने के बारे में जो जानकारी दी, जो गन्ना किस तरीके से हमें गन्ना लगाना चाहिए, गन्ना लगाते वक्त हमें भूमि का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए, स्प्रेइंग शेड्यूल हो, खाद का शेड्यूल हो, जो जानकारी उसके बारे में भी जानकारी दी, वैरायटी के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके समझो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें वीडियो बनाने में आनंद आएगा। तो किसान आज मैंने आपको जो जानकारी दी, उस जानकारी के बारे में आपको कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। और आप अपने यहाँ गन्ना लेते हैं कि नहीं उसके बारे में मुझे बता दीजिए। लेते हो तो आपके यहाँ गन्ने की आपकी उपज कितनी है, आपको उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि आप जब दिक्कतें मुझे बताएंगे तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। अब गन्ने में किसान खरपतवार कंट्रोल करना की भी जो है ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी गन्ने की फसल उसमें उपज बढ़ेगी। तो उसके लिए किसान मैं किसी और वीडियो में आपको गन्ने में उगने वाले खरपतवार को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दे दूँगा। तो मैंने आज जानकारी दी, वो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी गन्ना लगाना चाहते हो तो उनको भी ये गन्ना लगाने में बारे में या गन्ने के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो या अन्य किसी फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। उसी के साथ किसान भाई आप अपने यहाँ खेत में गन्ना की फसल लेते हैं कि नहीं लेते, तो आपके यहाँ की उपज क्या क्या है या आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखना पड़ता है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में टाइप करके बता दीजिए। तो किसान भाई जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि किसान आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो किसान आज के लिए इतने काफी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।